नाज़रीन, सुपर पावर अमेरिका का अमीर तरीन शहर लॉस एंजलिस जो पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट हब के नाम से मशहूर था, जहां कई हॉलीवुड अदाकारों के घर थे, जलकर राख बन चुका है। इसके खूबसूरत तरीन जंगलात अब स्याह उजड़ी हुई जमीन में बदल चुके हैं। पिछले 5 दिन से लगी आग ने पूरे शहर को जलाकर नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये आग इस कदर भयानक है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आग लगी कैसे? क्यों सुपर पावर अपना कीमती तरीन शहर बचाने में नाकाम रहा? क्या इसकी वजह कुदरती आफत थी या इंसानी गलती? इस आग से कितना नुकसान हो चुका है, कितने लोग मर चुके हैं और कितने बेघर हो चुके हैं? ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, 7 जनवरी को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगलों में अचानक से एक आग भड़क उठी। उस वक्त जब लोग सो रहे थे, किसी को नहीं पता था कि शहर में कैसे क़यामत दाखिल हो चुकी है। अचानक फिजा धुएं और अजीब सी बू से भर गई। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो हर तरफ शोले फैलते हुए नजर आ रहे थे। जब रेस्क्यू टीमें इस आग को बुझाने के लिए पहुंची तो पता चला कि ये आग किस कदर खतरनाक है। चलने वाली तेज हवाएं लम्हा बलम्हा इस आग को फैला रही थी। तमाम लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। लोग अपनी जिंदगियों की जमा पूंजी वहीं छोड़कर वहां से निकल गए। सबका ये ख्याल था कि इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन आज के दिन तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मंगल को जन्म लेने वाली आग आज तक बुझाई नहीं जा सकी, क्योंकि ये आग इस कदर खतरनाक है कि फैलती ही जा रही है। एक तरफ कैलिफोर्निया का खुश्क मौसम और दूसरा 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती हुई तेज हवाएं फायर फाइटर्स की तमाम तरीन कोशिशों को नाकाम कर चुकी हैं। जब आग लगी तो शायद इस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैलिफोर्निया की हुकूमत के पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो इस आग को खत्म कर सके। ना ही रेस्क्यू मेंबर्स की तादाद इतनी थी कि वो इस पर काबू पा सके, और ना ही इनके पास मौजूद मशीनरी इतनी एडवांस थी कि आग बुझाई जा सके। 12 जनवरी 2025 तक इस आग की लपेट में आकर मरने वालों की तादाद 16 से ज्यादा हो चुकी। जिन 3 जगहों पर आग लगी हुई उनमें सबसे ज्यादा नुकसान पैसिफिक पैलिसेड्स में हुआ है, जहां पर 22,661 एकड़ जमीन जल चुकी है। तकरीबन 5300 इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं, जबकि इस जगह पर मरने वालों की तादाद 5 है और खुश्क हवाएं आग को मजीद फैलाई जा रही हैं। आग लगने वाली दूसरी जगह एटन है, जहां लगी आग ने एल्टाडीना और पैसाडीना के इलाकों को तबाह किया है। यहाँ 14,117 एकड़ जमीन आग का शिकार हो चुकी और यहाँ पर जलने वाली इमारतों की तादाद 1211 है, जबकि 166 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी हैं। यहाँ पर मरने वालों की तादाद 8 से ऊपर है, जबकि 5 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। पैलिसेड्स की तरह यहाँ पर भी हवा की तेजी वैसे ही है, जो कि आग को मजीद गजबनाक कर रही है। इसके अलावा भी कुछ इलाकों में आग की तबाही जारी है। अब तक 1,79,000 रिहायशी अपने घरों को छोड़कर रिहायशी सेंटर्स में पनाह ले चुके हैं, जबकि आग बुझाने के लिए भी कई हजार लोग अपनी मदद पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आग लगी कैसे? नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में कहीं आसमानी बिजली गिरी और कैलिफोर्निया के खुश्क मौसम की वजह से ये आग में बदल गई और फिर तेज हवाओं ने इस आग को हर तरफ फैला दिया, क्योंकि ऐसा पहले भी कई दफा हो चुका है। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग का लगना एक मामूल की बात है, लेकिन इस दफा लगने वाली आग मामूली नहीं थी, बल्कि इसने पूरे शहर को जला के रख दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये इंसानों की गलती है और किसी ने सिगरेट का जलता हुआ कोई टुकड़ा फेंका, या फिर गैर कानूनी बोन फायर्स इसकी वजह है, क्योंकि जंगलात में बोन फायर की इजाजत नहीं है और पिछले कुछ दिनों से ऐसी शिकायत मौसूल हो रही थी कि लोग यहाँ बोन फायर कर रहे हैं। जबकि तीसरी वजह ये बताई जा रही है कि बिजली का शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकता है। खैर, वजह कोई भी हो, लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर है कि क्या सुपर पावर के पास इतनी भी ताकत नहीं कि इस आग पर काबू पाया जा सके? ये कैसी सुपर पावर हुई जो अपने ही शहर को नहीं बचा सकी? तो इसका जवाब ये है कि एक तो मौसम की शिद्दत ने आग को फैलाने में मजबूत किरदार अदा किया। जंगल की सूखी लकड़ियों और गिरे हुए पत्तों ने तेजी से आग पकड़ी, जिसकी दूसरी वजह कैलिफोर्निया के पास वसाइल की कमी थी। इनके पास ना ही जदीद टेक्नोलॉजी थी जिससे आग पर काबू पाया जा सकता, और फायर फाइटर्स की तादाद बहुत कम थी। जितनी तेज आग थी और जिस कदर तेजी से फैलती जा रही थी, इस जगह पर पानी की भी कमी थी जिससे इसको बुझाया जा सकता। यहाँ हुकूमत की ये गलती थी कि इन्होंने इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई खास इकदामात नहीं कर रखे थे, जबकि दीगर रियासतों से मदद आने तक हर चीज काबू से बाहर हो चुकी थी और यूं दुनिया का खूबसूरत और अमीर तरीन शहर राख का ढेर बन चुका था। हेलीकॉप्टर्स के जरिए की जाने वाली पानी की सप्लाई भी काम नहीं कर रही थी। इस वक्त लॉस एंजलिस का महंगा तरीन पैलिसेड्स इलाका, जहां कई बॉलीवुड अदाकारों के घर थे, उजड़ चुका है। वो जगह जहां रात भी दिन का समा पेश करती थी, आज तारीकी में डूबी हुई है और अब तक कई बड़े बड़े नाम अपने घर और जायदादों से हाथ धो बैठे हैं और इस पर बहुत ज्यादा गमगीन है।
इन सितारों में पेरिस हिल्टन, कैमरॉन मैथिसन, रिकी लेक, जॉन गुडमैन, जेम्स वुड, माइल्स टेलर, माइलो वेंटिमिग्लिया और कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का लॉस एंजलिस में वाक़या आलीशान घर भी आग में जलकर खाकस्तर हो गया। इन तमाम तर अदाकारों की बहुत सी वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जिनमें ये अपने घरों के जलने पर दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और इस लगी आग में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस क़यामत के सूरत हाल में भी लूटने का काम जारी रखे हुए हैं। जब लोग अपने घरों को छोड़कर अपनी जान को बचाने के लिए निकल गए तो कई लुटेरे मैदान में उतर पड़े जो इन घरों में से कीमती अशिया चुराने लगे। और ऐसे 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जो चोरी करके भाग रहे थे। इस वक्त लाखों लोग हेल्प सेंटर्स में मौजूद हैं जिनको हुकूमत ने यहाँ रहने के ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि हवा अभी भी 70 से 100 मील फी घंटा के हिसाब से चल रही है। कई त्यारे और हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त आग पर पूरे तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में आग फैली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका पैलासिड पैसिफिक है। आम आवाम को आग के करीब जाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि बिजली की बिछी हुई लाइनें और गैस की लाइनों के फटने से किसी की भी जान जा सकती है। हुकूमत ने लोगों की बहाली के लिए कई इकदाम और इमरजेंसी प्लान नाफिज किए हैं, और इसके साथ ही इस आग से मुतासर लोगों की मदद के लिए उन्हें अगले 6 महीने के लिए तमाम खर्चे देने का ऐलान किया गया है। आसपास के मुमालिक जैसे कनाडा और मैक्सिको से भी मदद भेजी जा रही है। हजारों फायर फाइटर्स इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई हेलीकॉप्टर्स पानी भर भर कर आग पर फेंक रहे हैं, लेकिन लॉस एंजलिस का जोग्राफिया इतना मुश्किल है कि आग बुझने की बजाय मजीद फैलती जा रही है। कई ड्रोन और कैमरे आग के फैलने वाले इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त फायर फाइटर्स की तादाद 7000 से ज्यादा है, जिसमें कुछ मुकामी लोग भी रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर नुकसान 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो चुका है, और ये रकम पाकिस्तान के कर्जे से भी 3 गुना ज्यादा बनती है। लेकिन ये तो एक अंदाजा है, असल नुकसान का पता तो तब चलेगा जब आग पर काबू पाया जाएगा और उजड़ने वालों की बहाली की कोशिशें की जाएंगी। तमाम लोग इस नुकसान से गहरे सदमे का शिकार हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इनकी हंसती बसती जिंदगी एकदम से उजड़ जाएगी। वो लोग जो अपनी हुकूमत और अपनी तरक्की पर नाजा थे, जो सुपर पावर थे, वो आज हैरानो परेशान है कि इनके साथ क्या हुआ। कैसे चंद दिनों में अमेरिका की ताकत का मुंह बोलता सबूत हॉलीवुड की चकाचौंध से मुतासरा शहर एकदम वीरान हो गया। जो लोग कल तक अमीर तरीन थे वो खाने के लिए हुकूमत के मोहताज हैं। जो दौलत कई नस्लों ने इकट्ठी की थी वो एकदम खत्म हो गई और ये सिफर पर आ चुके हैं। यूं लगता है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी की तरह इस शहर पर बम गिरा दिए गए हो, जिसने आंखों के सामने हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दिया हो। नाज़रीन, ये आफत न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के बाकी लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ गलती किसकी है, गवर्नर की या अमेरिका की, या फिर ये कुदरती आफत थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।